बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं, अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। इकतीस मई फिर बजेगा जंगी सायरन। पाकिस्तान में क्यों बड़ी टेंशन? ऑपरेशन सिंदूर का शुरू होने वाला है राउंड 2। ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का काउंटडाउन शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। मोदी एंड टीम एक्शन में है। डिफेंस मिनिस्टर आईएनएस विक्रांत पर है, तो वहीं होम मिनिस्टर जेएंडके में है। आर्मी चीफ फॉरवर्ड लोकेशन पर है। सीडीएस भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे दिया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का कोड वर्ड छिपा है। पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चलाई जा रही हैं। भारत आतंकवादियों के खिलाफ सरहद और समंदर के इस पार और उस पार दोनों तरफ हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकार को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है। कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहूर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को लश्कर चीफ हाफिज सईद को सौंपना होगा, जैश चीफ अजहर मसूद को भारत के हवाले करना होगा। दरअसल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज समंदर के शहंशाह आईएनएस विक्रांत पर थे। आईएनएस विक्रांत जिसका आदर्श वाक्य है जयम संग युधिस प्रधा, यानी मैं उन लोगों को हराता हूं जो मुझसे लड़ने का साहस करते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है
जो MiG-29 के लड़ाकू विमान और कामोव हेलीकॉप्टर से लैस है। इसका मॉडर्न रडार सिस्टम दुश्मन की एक्टिविटी को पहले ही बता देता है। माना जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान पर अटैक समंदर से होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना अपनी ताकत तो पहले ही दिखा चुका है। अब ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 में इंडियन नेवी ताकत दिखाएगी।